और अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते एक माह में चौथी बार चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 3 विधानसभा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम 7 विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरीश एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले सर्व समाज के जोड़ों के सामूहिक विवाह में भी हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद कपासन में आयोजित महंगाई राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, इसका स्थायी समाधान राज्य सरकार नहीं चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और हम इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए हमेशा तैयार है। एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बुलाई गई और गजेंद्र सिंह जी ने अनेकों बार प्रयास किया कि एन प्रकार ने राजस्थान सरकार अपने टेक्निकल रिपोर्टों को ठीक करे, उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने का काम करे। दिल्ली की मीटिंगों में भी राजस्थान सरकार के अधिकारियों को नदारद रहना और फिर जयपुर में जब मीटिंग तय की गई जिसके अंदर राजस्थान के जल संसाधन मंत्री को भी बुलाया गया, उस मीटिंग के अंदर भी उनकी अनुपस्थिति इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान सरकार सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करना चाहती है, इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं चाहती। रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर सचिन पायलट पर सांसद बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकते हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि उसने प्रयास किया था, मानेसर भी गया था। 2018 में जब वो जीता तब भी मदद की थी। हमने कहा था कि वो सीएम बने तो 3 एमएलए देंगे। इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि हम उनको मदद देते अगर वो आते, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। जनता पार्टी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने पहले ही भी स्पष्ट किया, अगर मान लो पायलट पावर में आ जाए तो वो काम निकाल लेगा और गहलोत है जब ये निकाल रहे है ही वो तो ये राजनीति और क्यों राजनीति का। तो पायलट को तो आपने भी लालच दिया था। नहीं, मैंने तो कहा उसके खुद के लिए, मैंने क्या लालच दिया उसको। अगर हम पार्टी अलग बनाए तो राजस्थान को बचा सकता है। उसने प्रयास किया था ना, मानेसर गया। मैं तो जब 18 के अंदर जीता जब भी मदद करती, 3 एमएलए उनको हमने कहा अगर सीएम बना तो देंगे हम, किसान का बेटा मदद करी, लेकिन वो आएगा नहीं। मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरा कह सकता हूँ। अब जिनकी पार्टी नहीं बनी मैं कैसे कह सकता हूँ वो आज में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम मजबूती से स्टेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक। लड़ाई लड़ेंगे हम, लड़ाई में जीत हार का पता नहीं लगता। लोग याद रखेंगे कि हनुमान बेनीवाल एक था किसान का बेटा, जिसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, जिसने ये नहीं देखा कि किसके लिए वो लड़ रहा है और मुलजिम किस पक्ष का है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर जांच एजेंसी की रेड सूफी साहब की दरगाह के सदर के घर पर पड़ी है। शमशेर खां मुन्ना के घर पर लगातार तलाशी की जा रही है। सदर के घर पर तलाशी अभियान चलाया गया है। एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि रेड की कार्रवाई की जा रही है और बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान इस वक्त घर के बाहर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी वजह बताई जा रही है, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी इस वक्त जांच के लिए पहुंची हुई है और बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान भी इस वक्त घर के बाहर तैनात किए गए हैं। सूफी साहब के दरगाह के सदर के घर के बाहर घर पर ये रेड पड़ी है। बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदर शमशेर खां जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, बताया जा रहा है हज यात्रा के लिए गए हुए हैं। और भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बनास नदी में नवजात का भ्रूण मिला है। धुआला गांव के पास ये भ्रूण मिला है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। नदी की तरफ एक महिला को भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि उसी के बच्चे का ये भ्रूण हो सकता है। महिला ने भ्रूण को बाहर निकलवाया। सूचना नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। एक बार फिर से शर्मसार करने वाली खबर, जहां पर एक बच्ची का भ्रूण मिला है। अब पुलिस लगातार इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये भ्रूण किसका है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाले में युवक का शव मिला है। करणी विहार थाना इलाके की यह घटना। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं।
तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और ये जांच का विषय है कि आखिर ये शव किसका है और ये मौत हुई कैसे। नाले से युवक का शव मिला है और लगातार शिनाख्तगी की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी जा सके। तो शव मिला है नाले में और अभी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये शव किसका है, लेकिन पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर ये मौत हुई कैसे, युवक का शव नाले में कैसे मिला। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, शव मिला है, पुलिस पहुंची हुई है, कहां तक जांच पड़ताल पहुंच पाई और क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर ये शव है किसका? देखिए प्रियंका, राजधानी जयपुर के कर्णीविहार इलाके में बरसाती नाले में एक युवक का शव आज मिला है और स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा, युवक के शव को देखा, तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कर्णीविहार पुलिस ने अब एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और यह देखा जा रहा है। फिलहाल अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि शव 2 से 3 दिन पुराना भी अंदेशा होने की अनुमान है। ऐसे में शव को जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, उसके बाद मालूम चल सकेगा कि वजह क्या है। वहीं पर ये पूरा मामला कोई हादसा है, मैच हादसा है या फिर हत्या से जुड़ा कोई केस है, इस बारे में जो एफएसएल टीम अभी मौके पर जांच कर रही है और कुछ देर बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर वजह क्या रही नाले में गिरने की। जी बिल्कुल विष्णु, जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा, लेकिन चूंकि कोई आईडी नहीं मिली है युवक के पास से, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है विष्णु की हत्या के बाद उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसे छिपाने की कोशिश की गई है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हत्या के इरादे से हत्या के बाद में किसी युवक के शव को नाले में फेंका गया। और मैं आपको बताऊं कि राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों में 7 लाशें अलग अलग मिल चुकी है, अलग अलग इलाकों में मिल चुकी है और उनमें 2 में मर्डर की बात भी सामने आई है। मतलब पिछले दिनों मोतीडूंगरी इलाका, मालपुरा गेट इलाका, कर्णीविहार, कालवाड़, भाखरोटा, कई जगहों पर ये शव मिलने की घटनाएं सामने आई है और इसी क्रम में आज कर्णीविहार इलाके में भी एक शव और मिला है। जी बिल्कुल, लगातार शव मिलने की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो अपराधी वो इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस खबर में और इस मामले में अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है कि ये पता लगा लिया जाए कि आखिर शव है किसका। लेकिन विष्णु, शुरुआती जांच में पुलिस कह क्या रही है, क्या मान रही है, क्या ये हत्या है या किसी घटना की वजह से ये मौत हुई है? देखिए फिलहाल इस बारे में अभी भी पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मौके पर जो है एफएसएल टीम है, जांच चल रही है, शव को निकालना बाहर निकाला गया, उसके बाद में मोर्चरी भी भिजवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी आलमात देखने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। जब एफएसएल अपनी फाइंडिंग दे देगी, आउट कर देगी, तब जाकर के कुछ कई रुख जो है पुलिस का साफ हो सकेगा। जी बिल्कुल विष्णु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर ये मौत हुई कैसे, क्या हत्या है या किसी घटना की वजह से इस युवक की मौत हुई। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।